मैं शावर लेके लेटती हूँ, सो जाती हूँ तो कॉल पे एक मैसेज छोड़ते हैं कि ओके अल्लाह हाफिज, आज के बाद मेरा तुम्हारा राब्ता खत्म, तुम मेरे लिए मर गई हो, खत्म होगी कहानी। कितनी दफा फोन करती, नहीं उठाते। फिर फोन उठा के कहते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया है, मुझे आज के बाद फोन ना करना, दफा आ जाओ मेरी जिंदगी से, मेरा अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना सीरियस मैटर हो जाएगा कि वो बात तलाक तक ले गए हैं। उन्होंने लोगों को कहा कि मैंने इसको रखना ही नहीं, मैंने इसको डिवोर्स देनी है, बस मेरा अब इससे रिश्ता खत्म हो गया। सब कुछ पता था, कितने महीने धक्के खाए हैं मुझे पाने के लिए, तरह तरह के लोगों से राब्ता किया। 3 महीने ये लगातार मुझे कॉल करते रहे, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुवैत के लड़के को लाइबा जो है वो खा रही है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आपने इससे क्या खाया, ऐसा क्यों आपने ऑनलाइन निकाह किया, ऐसा उसने क्या दिखा दिया था, आप तो किसी के हाथ आती नहीं थी। तो मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मैं ऑलरेडी मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और मैं ठीक ठाक घर से हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अगर मैं जो उन्होंने कुछ खिलाया भी है तो वो एक बीवी का फर्ज है, मुझे उनसे खाना बनता है मेरा। कोई उन्होंने मेरे नाम कोई घर नहीं लगा दिया, कोई ऐसी प्लाट नहीं लगा दिया, कोई चीज नहीं लगा दी, ना मैंने कभी उनसे लालच किया है। तो मैं तो खुद एक स्टार थी, इतनी एडवांस बंदी थी, मैं तो बिल्कुल बीमार हो गई हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है उन्होंने नहीं मुझसे प्यार किया, मैंने बेतहाशा प्यार किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ राबिया मिर्जा और हम मौजूद हैं लाइबा खान के घर। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने लाइबा का इंटरव्यू लिया क्योंकि लाइबा ने अपनी शादी एक्सपोज की कि मैंने शादी की है कुवैत के जाबिर कुवैती के नाम से। और इस वक्त लाइबा अकेली है, क्या मामलात है लाइबा, मुझे बताएं कि आज आप अकेली बैठी हुई हैं, अचानक से जाबिर कहाँ चले गए, क्या ऐसा मामला हुआ, क्या बताएंगे आप? मैं मामला क्या बताऊं, मतलब मेरी तो खुशियों को नज़र लग गई किसी की, जैसे किसी ने कुछ कर दिया है या वो किसी की बातों में आ गए। अच्छा बस था, हमारे लोगों में देख रहे थे, सारा कुछ चल रहा था, हमारा कपल काफ़ी फेमस था। आपको पता मैं तो ऑलरेडी इंडस्ट्री से थी, लेकिन अचानक होता है कि जाबर को रात को बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, हम डिनर करके आते हैं, सब कुछ सुबह हमारी थोड़ी सी ज़रा सी किसी बात पर रोक टोक होती है तो मैं शावर लेके लेटती हूँ, सो जाती हूँ तो कॉल पे एक मैसेज छोड़ते हैं कि ओके अल्लाह हाफिज, आज के बाद मेरा तुम्हारा राब्ता ख़त्म, तुम मेरे लिए मर गई हो, ख़त्म होगी कहानी। तो मैं परेशानी में इतनी डिस्टर्ब होती हूँ, मैं इनको फ़ोन करती हूँ, ये मेरे कितनी दफ़ा फ़ोन करती, नहीं उठाते। फिर फ़ोन उठा के कहते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया है, मुझे आज के बाद फ़ोन ना करना, दफ़ा आ जाओ मेरी ज़िंदगी से, मेरा अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, जो तू करना सी कर लिया, जो तेरे को हुंदा है तू कर लिया सोशल मीडिया ते हर जगह ते। ठीक है, तू एक स्टार हैगी है, लेकिन तेरा ये काम नहीं सी। हुण तू मेरे बारे जो बाकरियां लोकां नू दस रही है की है, मैनू गंदिया मैनू फ्राडिया कर रही है, अपने आप नू तू लैबा खा बनी है। मियां बीवी च किथे नहीं झगड़ा हुंदा, किथे नहीं हुंदा झगड़ा, लड़ाई भी हुंदी, बुरा भी आंदा, मियां कुछ भी आंदा, गालां भी दिंदा, सब कुछ आंदा। तू मैनू फ्राडिया ते गंदा बना छड़िया मीडिया दे उत्ते, अपने चैनल वाले को जो मारे बार बक्की जांदे ने। की मैं कीता ये तो मैं आमने सामने हुण होवांगा ते गल होगी, सामने बैठ के होगी गल सारी। हुण जिन्ना गल्लां दसियां वो भी सुणनगे ते जिन्ना करवाइयां ने वो भी सुणनगे। मैनू लोकां ने तेरे बारे सही दसिया सी क्योंकि तू जलील कर रही सी, हुण तू खुद जलील हो रही है ते तू मजीद होर बहुत ज्यादा जलील होना है। ये तो इंशाल्लाह अनकरीब मुलाकात होवेगी तेरी मेरी, सामने मीडिया दे होवेगी, जिन्ने भी लोग ने जिन्हां तू इंटरव्यू दिते ने सब सुणनगे की सी। ठीक है, हुण आखड़े च रवी अपनी, ठीक है, मैं जा रहा वापस घर अपने, ठीक है, क्योंकि मैं तेनों नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस तरह तेरे रवैये ने मेरे नाल। तेनों गल करा तू मुँह सजा लेनी, तेनों बाहरले लोग अजीज ने। ठीक है, चंगा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा फ़ोन बंद ही रहना होना। हमारी मियाँ बीवी में कभी कभी रोक टोक तो होता ही रहता है, कभी मैं उनको किसी बात से रोक देती हूँ, कभी वो मुझे किसी बात से रोक देते हैं, लेकिन इस दफ़ा इतना सीरियस मैटर हो जाएगा कि वो बात तलाक तक ले गए हैं। उन्होंने लोगों को कहा कि मैंने इसको रखना ही नहीं, मैंने इसको डिवोर्स देनी है, बस मेरा अब इससे रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये जिस करैक्टर की औरत थी सबको पता है। मैंने कहा मैं किस करैक्टर की थी, आपको तो पहले शादी से पहले मैंने सब कुछ बताया कि मैं एक आर्टिस्ट थी, मेरा एक फ्रेम था, वो मेरा एक अतीक था, आपको पता है मैंने बहुत से आइटम सॉन्ग्स भी किए, बहुत से प्रोजेक्ट किए, वो एक वक्त था जब मैंने। तो जाबिर को नहीं पता था कि आप आइटम सॉन्ग करती हैं, शोबिस से आपका ताल्लुक है या आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं? सब कुछ पता था, जाहिर सी बात है। बेसिकली उन्होंने मुझे पसंद किया एज अ टिकटॉक से, मैं टिकटॉक बनाती थी, टिकटॉक से इन्होंने मुझे पसंद किया और टिकटॉक के मतलब पसंद करने के बाद उन्होंने कितने महीने धक्के खाए हैं मुझे पाने के लिए, तरह तरह के लोगों से रब्ता किया, किसी ने उनको नंबर दिया, किसी ने उनको फेक दिया, किसी को उन्होंने पैसे खिलाए। लास्ट में इन्होंने एक दोस्त था इनका टिकटॉकर, उसने नंबर लिया, मेरी रब्ता किया मुझसे। फिर रब्ता करने के बाद मैंने उनसे बात की, इतनी कोई ख़ास बात नहीं की। 3 महीने ये लगातार मुझे कॉल करते रहे, मैंने रिस्पांस नहीं दिया। रिस्पांस देने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जिस बंदे से अंडरस्टैंडिंग होती है इतनी बाद में शिद्दत मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होने के बाद आपको पता है
कि बहुत कुछ होता है मोहब्बत में जो लाइबा, चले वो तो है, कहते हैं ना कि अगर जहाँ ज़्यादा प्यार हो वहाँ पर लड़ाई भी है। आप क्या समझती हैं कि वो लौट के आएंगे या आपसे फिर दोबारा रब्ता करने की कोशिश की? दोबारा तो रब्ता नहीं किया, शादी के 6 माह बाद वो दोबारा आए हैं, ठीक है। 4-5 माह बाद बहुत हंसी खुशी रहे हम लोग, इतनी कभी बैड कमेंट्स नहीं उन्होंने बोले, कभी इतना बुरा भला मुझे नहीं कहा, कभी उन्होंने मेरे बारे में बुरा सोचा भी नहीं कि ये मेरी बीवी इस तरह की थी, इस तरह का था माइंड। लेकिन अब वो बोलना शुरू कर दिया है, शायद किसी की बातों में आके या लोगों ने उनको भड़काया, कुछ आइडिया नहीं। जब तक देखें जाबर कवेद मीडिया को आके जवाब नहीं ना देता तो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग रब्ता भी उससे कर रहे हैं कि हमें सच्चाई पता चले। मुझे तो बस एक ही बात सुनने को मिलती है, मुझे कहते जी मैंने इसको रखना ही नहीं है, मैंने अब इससे तलाक लेनी है। मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलत थी। अच्छा लाइबा, मैं चाहूँगी कि मैं जाबिर कुवैती से रब्ता करूँ और आपके लिए बात करूँ, क्योंकि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं कोशिश करती हूँ नाज़रीन, इस वक्त मैं जाबिर कुवैत से रब्ता करने की कोशिश करते हैं और कॉल मिलाते हैं, देखते हैं हमारी कॉल अटेंड करते हैं या नहीं करते। हमारी कॉल नाज़रीन नहीं अटेंड कर रहे, हम दोबारा ट्राई करते हैं। जब तक नहीं अटेंड करेंगे मैं कोशिश करती रहूँगी। जी नाज़रीन, बेल जा रही है और हमारी कॉल जो है जाबिर अटेंड नहीं कर रहे। कोशिश करते हैं कि हम बार बार उनसे रब्ता करने की, कि शायद वो हमारी कॉल अटेंड कर लें। क्या हाल है जाबिर भाई? राबिया मिर्ज़ा बात कर रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जाबिर भाई, 3 दफ़ा पहले कॉल की है और आपने कॉल नहीं अटेंड की, और अब मैंने की है, आपने बहन बनाया है और मैंने आपको भाई कहा है। क्या ऐसी वजह है लाइबा को आप परेशान करके छोड़ के गए हैं? मैं थोड़ी सी लाइबा के हवाले से पहले नंबर तो बात ये है, मुझे इसी टॉपिक में ना बात ही नहीं करनी। क्या ऐसी बात हो गई? अभी तो आप लोग शादी के फंक्शंस करने लगे थे, कर दिया ना, क्या ऐसा किया है? मैंने सुना है जाबिर भाई आपने उसको बदचलन का, आपने कहा जी तुम्हारे अफेयर्स बहुत हैं, तुम ये हो वो हो, मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको पहले इल्म थी तो आपने शादी की ना, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी। बस क्योंकि झगड़ा हुआ वो हुआ ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया, बात जो ना सर से ऊपर निकल गई। आप क्या चाहते हैं? आप नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, बस सर से ऊपर निकल गई। मैं इसके टॉपिक में बात नहीं करना चाहता इससे। आप सुलह की तरफ नहीं आते? नहीं जी, क्योंकि ये बहुत आगे तक बात चलेगी। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ लाइबा मौजूद है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, बहुत उदास है। आप थोड़ी सी उससे तो बात करें ना। नहीं, मुझे किसी से भी बात नहीं। ये ज़रा लाइबा से बात करें, लाइबा से बात करें। हेलो, फोन कर दिया, बंद कर दिया। नाजरीन, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया है। लाइबा की आवाज़ सुनते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। हमने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत से लोगों ने, बहुत से चैनल्स वालों ने यही कहा कि कुवैत के लड़के को लाइबा जो है वो खा रही है, या कुवैत से आया है करोड़पति या लखपति, तो वो लाइबा ने इसलिए लाइक किया, शायद उसके पास पैसा बेशुमार है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आपने इससे क्या खाया, ऐसा क्यों आपने ऑनलाइन निकाह किया, ऐसा उसने क्या दिखा दिया था, आप तो किसी के हाथ आती नहीं थी, आज आपने सीधा सीधा एक ऑनलाइन निकाह कर लेना। उस लड़के को कभी देखा, वीडियो कॉल पे आपकी मोहब्बत स्टार्ट हुई, वीडियो कॉल पे आपने निकाह कर लिया। तो मैंने उनको साफ कहा मेरी मोहब्बत, उन्होंने मुझे इतने तरीके से पाया, पे कट लगाया, उन्होंने हर जगह पे कट लगाया, इतनी मोहब्बत दिखा दी थी, तो कोई भी लड़की होती तो वो पिघल जाती। ऑलरेडी मेरी बात करते हैं कि मुझे किसी चीज़ का लालच है, तो मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं ऑलरेडी, मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और मैं ठीक ठाक घर से हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मुझे उन्होंने कुछ खिलाया भी है तो वो एक बीवी का फ़र्ज़ है, मुझे उनसे खाना बनता है मेरा। अगर देखें अपनी बीवी को आप कोई गिफ्ट देते हैं, कोई उन्होंने मेरे नाम कोई घर नहीं लगा दिया, कोई ऐसी प्लाट नहीं लगा दिया, कोई चीज़ नहीं लगा दी, ना मैंने कभी उनसे लालच किया है। तो मैं तो खुद एक स्टार थी, इतनी एडवांस बंदी थी, मैं तो बिल्कुल बीमार हो गई हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है उन्होंने नहीं मुझसे प्यार किया, मैंने बेतहाशा प्यार किया। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, इस टाइम मैं उसके पीछे पागल हुई हूँ। हालांकि कोई औरत पागल नहीं होती, लेकिन मैं ऐसे उनकी दीवानगी मेरी इस टाइम छा रही है कि लोग मुझे कह रहे लाइबा होश में आओ, तुम उसके पीछे पागल हुई हो।
ठीक है हर मर्द चाहता है छोड़ के, लेकिन उन लोगों की बातों को मैंने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है और मैंने उनको पाना ही पाना है हर हाल में। मैं कभी तलाक नहीं दूंगी, चाहे वो जिन दुनिया की कोशिश है। मैंने मोहब्बत तलाक देने के लिए नहीं की थी, उनको पाने के लिए किया है और हमेशा पाती रहूँगी। मेरी ये आखिरी मोहब्बत ये है। लाइबा, कभी उन्होंने हाथ उठाया आप पे? नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बदतमीज़ी नहीं की, डांटा दबका है। एक जैसे बीवी को डांटते हैं शोहर, सब गालियां देते हैं, बैड कमेंट्स भी करता है मेरे लिए, लेकिन वो 2-3 दिन में हमारी हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती है वो। लेकिन आज इस दफ़ा लड़ाई इतनी मज़ीद बढ़ गई हुई थी कि आप मैसेज आपने सुने हैं, उसमें मुझे इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें की हैं, लोगों की बातों में आके तोहमतें लगाई हैं कि तुम इस बदचलन हो, तुम ये हो। मुझे तो पहले तो बात ये बताएं कि मैं बदचलन कहाँ पर थी ना, मैंने शादी से पहले जो भी थी, शादी के बाद मैंने ऐसी क्या गलती की है, क्या मैंने ऐसा कसूर कर लिया, या मैं किसी के साथ एक होता ना पकड़ी जाना या किसी के साथ फजूल बातें करना, मैं तो इस तरह की हूँ भी नहीं अब। देखिए जाबर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। आप प्लीज़ सबका सामना करें, उस चीज़ का प्लीज़ क्लियर करें। लोग मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद ये बदचलन औरत है, शायद इसका करैक्टर अच्छा नहीं है। क्या है इस औरत को जो रातों रात वो बंदा इसको छोड़ के चला गया? मैंने कहाँ पे गलत किया? मुझे बताएं, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी हो गई थी जो मुझे जाबर कबीर ने एनी टाइम में मेरे, आपको पता है हमने सारी बुकिंग सब कुछ तैयार किया हुआ था, मेहंदी के फंक्शन, इवेंट्स के, बारात के फंक्शन, लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि हमारा कपल इस फंक्शन के लिए अटेंड है। लेकिन जाबर कबीर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उसने जाके माँ की बातों में आके या किसी की बातों में आके इसने मुझसे ये ब्रेक कर लिया। ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मुझसे रब्ता करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर है आशिक मिजाज है, आपसे इश्क करके उन्होंने शादी की है, कोई और तो नहीं लड़की आ गई उनकी? कभी भी नहीं आ सकती, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो, क्योंकि मोहब्बत मैंने बहुत ज़्यादा की है और उनको पाने के लिए मैं बहुत कुछ कर भी रही हूँ। हाजिर होंगे नाज़रीन एक नए इंटरव्यू के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।